आज की इस कहानी में जितना खौफनाक कत्ल है, उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक कत्ल की वजह है। इस कहानी में एक फैमिली के 5 लोगों को इस तरीके से मार दिया जाता है कि किसी को शक भी नहीं होता कि ये कत्ल है। आज की ये कहानी महाराष्ट्र के एक इलाका जिसका नाम गढ़चिरौली है। गढ़चिरौली में एक फैमिली रहती थी। फैमिली हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। जिस फैमिली के मुखिया का नाम शंकर कुम्भारे था। शंकर कुम्भारे की फैमिली काफ़ी बड़ी थी। हंसी खुशी वो अपने गांव में उस जगह पर गढ़चिरौली में रहते थे। उनकी लड़के की शादी होती, बहू आती है घर। अब ये फैमिली में एक और व्यक्ति बढ़ चुका था, एक और सदस्य फैमिली का बढ़ चुका था। ज़िंदगी सबकी अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक 20 सितंबर 2023 में उस फैमिली में जो मुखिया शंकर कुम्भारे हैं, उनकी बदन में अचानक दर्द शुरू हो जाता है। सर में दर्द और पूरी बदन के एक एक हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है। वो नॉर्मल लेकर चलते हैं कि नॉर्मल में भी ऐसे कभी दर्द उड़ जाती है। उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। लोग नॉर्मल ले रहे थे, लेकिन अचानक दूसरे दिन शंकर कुम्भारे की पत्नी विजया कुम्भारे, उसे भी सेम चीज़ महसूस होने लगती है। उसके भी बदन में दर्द और सर में एक अजीब सा दर्द उठता है जो कि बर्दाश्त से बाहर होता है। फिर उन्हें भी हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। अब शंकर कुम्भारे को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। डॉक्टर जब जवाब दे देता है, फिर उन्हें लेकर जाया जाता है नागपुर के हॉस्पिटल में। जब इन्हें भर्ती कराया जाता है, वक्त बीतता है। 2-4 दिन गुजरने के बाद खबर ये आती है कि शंकर कुम्भारे की मौत हो जाती है। शंकर कुम्भारे की मौत होने के बाद अब उनकी पत्नी विजया कुम्भारे, 2 दिन बाद उनकी भी मौत हो जाती है। अब इस घटना से घर वाले काफ़ी सहमे थे कि अचानक एक ऐसी बीमारी जिससे 2 दिन के अंदर फैमिली के 2 सदस्य मर जाते हैं। अब उसके बाद फिर तमाम रिश्तेदार आते हैं उस घर में। रिश्तेदार आने के बाद अब उनकी जो भी आखिरी रस्म होती, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उसे अदा किया जाता है। लेकिन इसी बीच उनके घर में जो उस विजया कुम्भारे की बहन थी, यानी शंकर कुम्भारे की साली, उसे भी सेम इसी तरीके की दर्द शुरू हो जाती है। इस दर्द को जब वो महसूस करती है तो उसे भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। फिर उसकी बेटी यानी विजय कुम्भारे की साली की जो बेटी होती है, उसे भी सेम प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फिर उसे भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। अभी धीरे धीरे करके घर के बाकी सदस्यों में ये बीमारी फैलने लगी थी। होता ये कि उस घर में आए हुए एक मेहमान, उनको भी ये बीमारी पकड़ती है और उसके साथ एक ड्राइवर आता है, उसे भी ये बीमारी पकड़ लेती है। अब ये चारों लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, जिनमें से 3 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में जाने के बाद। यानी टोटल अब इस घर में जो मौत होती है वो 5 लोगों की होती है। बाकी जो इस घर में बहू थी, उसकी मामी जो थी, मामी और उसके मामा, इन दोनों को भी ये बीमारी पकड़ती है और ये लोग भी हॉस्पिटल जाते हैं और भर्ती हो जाते हैं। तभी इस शंकर कुम्भारे का एक बेटा होता है जो कि अपने माँ बाप की डेथ पे वो दिल्ली रहता था, तो दिल्ली से अपने गांव आया था और अपने पिता की आखिरी रस्म अदा करने के बाद 2-4 दिन के बाद फिर वो वापस दिल्ली चला जाता है। लेकिन सेम प्रॉब्लम उसे भी महसूस होती है। वो भी इस दर्द से कराहता है और जब उसे महसूस होता है कि सेम चीज़ जब उसके माता पिता को हुई थी तो उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ था। वो अपने आप को फ़ौरन हॉस्पिटल में भर्ती करा लेता है। जब 5 मौतें हो जाती हैं और 4 और बाकी के सदस्यों को ये सेम प्रॉब्लम होने लगती है, तो उस इलाके में एक अलग गहमा गहमी मच जाती है। लोगों के बीच एक अलग अलग बात चलने लगती है। कोई इसे भूत प्रेत की बात कहता, कोई इसे एक बीमारी की बात कहता। अब ये बात उड़ते उड़ते वहाँ के थाने तक पहुँच जाती है। वहाँ के पुलिस ऑफिसर जब इस खबर को सुनते हैं तो वो भी काफ़ी शॉक्ड होते हैं कि अचानक ऐसा कैसे हो सकता है कि 20 दिन के अंदर 5 लोगों की मौत हो जाती, और वो भी एक ही बीमारी की वजह से। अब उसके बाद फिर वो इस मामले को तफ्तीश करते हैं। फिर ये पता करते हैं कि आखिर इस घर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से एक ही परिवार के 5 सदस्य की मौत हो जाती है और बाकी इस परिवार में आए हुए 4 लोग अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं।
पुलिस तफ्तीश करती है, वक्त धीरे धीरे बीतता है, तो अचानक पुलिस को एक बात पता चलती है, और वो बात ये होती है कि उस घर में एक बहू है, और वो बहू जिसकी कुंडली जब निकाली जाती है तो पता ये चलता है कि ये काफ़ी पढ़ी लिखी बहू है, और ये कृषि कॉलेज में पढ़ती थी, यानी खेती बाड़ी के मामले में इसकी काफ़ी नॉलेज थी, काफ़ी डिग्रियां थी इसके बारे में। अब पुलिस जैसे ये जानती है तो पुलिस उसकी कुंडली निकालने की कोशिश करती है कि आखिर इसकी शादी इस घर में कैसे हो जाती है। तो पता ये चलता है कि विजया कुंभारे और शंकर कुंभारे का जो बेटा था, जो कि दिल्ली रहता था, उसकी और उसकी बहू यानी शंकर कुंभारे की बहू जो थी, उसकी दोनों की पहचान कॉलेज में होती है। कॉलेज में होने के बाद अब ये दोनों लोग एक दूसरे से काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं, इनके बीच एक रिश्ता कायम हो जाता है। धीरे धीरे इनकी लव स्टोरी आगे बढ़ने लगती है, फिर बात शादी तक आती है, और शादी के वक्त इनकी फैमिली में इस बात को लेकर राज़ी नहीं थे कि उनकी बेटी की शादी शंकर कुम्हारे के बेटे से होगी। वो ये चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी किसी आईएएस ऑफिसर या किसी ऐसे व्यक्ति से हो, लेकिन इन दोनों का रिश्ता इतना हाई लेवल तक पहुंच चुका था कि ये लोग अपनी फैमिली की बात ना सुनकर ये आर्य समाज मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर जाकर शादी कर लेते हैं। जबकि शंकर कुम्हारे और उनकी पत्नी विजया कुम्हारे अपनी इस बहू को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इस बहू के घर वाले इस बात से राज़ी नहीं होते, उन्हें अपनी बेइज्जती महसूस होती है और वो इस बात से सुसाइड कर लेते हैं। अब पुलिस को जब ये पता चला कि शादी एक ऐसे परिवार में होने से लड़की के माता पिता सुसाइड कर लेते हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि इस घर में बाकी 5 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग अभी भी हॉस्पिटल में हैं, लेकिन एक बहू ही ऐसी है जिसको अभी तक इसका कोई भी असर नहीं हुआ। अब उसके बाद पुलिस इसके ऊपर नज़र रखने लगती है, आस पड़ोस वाले से पूछताछ करती है। पूछताछ में धीरे धीरे वक्त बीतता है तो एक बात सामने आती है, और वो बात ये होती है कि कुछ ना कुछ तो इस केस में इसकी बहू का हाथ है, क्योंकि डॉक्टर जो भी इस बॉडीज़ का पोस्टमार्टम किए थे, जबकि शुरुआत की जो कुछ बॉडीज़ थी उनमें पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। उसकी वजह ये थी कि वो किसी को महसूस नहीं हुआ था कि ये कोई साजिश हो सकती है। सबको ये लग रहा था कि ये एक नेचुरल डेथ है, और जब इसकी बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ बाकी बॉडीज़ का, तो पता ये चलता है कि ये जितने लोगों की भी मौत हुई, इन सब की मौत का कारण जो था वो एक है। अब पुलिस कोशिश करती है, पूछती है डॉक्टर से कि वो वजह क्या है, तो डॉक्टर बताता है कि ये जो वजह इसकी मौत की है वो हार्ट अटैक है। यानी जितने लोग भी इस घर में मुर्दा पाए गए, यानी जितने लोगों की डेथ हुई, वो सभी लोगों को हार्ट अटैक आया था। अब पुलिस को लगा कि हार्ट अटैक तो जिसकी उम्र ज़्यादा है उसे ज़्यादा आता है, लेकिन एक ही फैमिली के 5 लोगों को, जो कि कुछ लोग उसमें बच्चे थे, उन्हें भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो पुलिस का दिमाग उसी घर पे वापस से जाता है। पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब पढ़ती है तो उसमें साफ तौर पे ये लिखा हुआ था कि उसके होठ पे, जितने लोगों की डेथ हुई थी उनके होठ पे काले निशान थे, यानी उनके होठ हल्के काले पड़ चुके थे। बताया जा रहा था कि पूरे तौर पे काले भी नहीं पड़े थे, वरना साफ तौर पे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये जहर का मामला है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं पे भी ये साबित नहीं हो रहा था कि ये जहर दिया गया है। अब उसके बाद फिर से पुलिस का शक उसी बहू के ऊपर जाता है। पुलिस उसके बारे में जब पता करती है तो उसके बारे में पता चल चुका था कि ये एक कृषि विभाग की जानकार है। इसे पता है कि खेत में क्या चीज़ डालने से क्या होता है, और खेती के मामले में अक्सर करके जो केमिकल्स होते हैं वो जहर होते हैं। तो इसे ज़रूर इस बारे में पता होगा कि ये कौन सा जहर है, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी नहीं आया। अब पुलिस उसे पकड़ती है, पूछताछ करती है, तो एक लंबी कहानी सामने आती है, और कहानी ये होती है कि ये एक एक करके इस फैमिली के एक एक बंदे को जहर देकर मारी थी, और जहर भी ऐसा कि नो ट्रेस, यानी कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं जिससे पता लगाया जा सके कि यह जहर दिया गया है। ना तो इसकी कोई सुगंध, ना तो कोई कलर, यानी अगर आप उस जहर को पानी में डालते हैं, उस जहर को पानी में डालने से पानी का कलर बदलेगा नहीं, ना तो उसका टेस्ट बदलेगा।
इस जहर का नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन ये जहर ऐसा है कि जिसकी वजह से मौत भी हो जाएगी और ये पता भी नहीं चलेगा कि ये मौत जहर के कारण हुई। कलर नहीं, कोई टेस्ट नहीं। इस तरीके से वो जहर देके अपनी फैमिली के एक-एक लोगों को मारती गई। बाकी के लोग जो उसके रिश्तेदार और ड्राइवर थे, जो और उसका खुद का जो पति था, उसे जो ये असर होता है, ये असर भी उसी जहर का था। जैसे ही इसके बारे में पुलिस को पता चलता है, पुलिस फ़ौरन हॉस्पिटल में ये इत्तला दे देती है कि ये एक ज़हर का असर है। तो इसके लिए डॉक्टर्स जो होते हैं वो इस ज़हर का तोड़ निकालते हैं और उसको ज़हर का तोड़ देने के बाद ये बाकी के लोग जो होते हैं वो बच जाते हैं। जबकि पूरे गाँव में और पूरे इलाके में ये शोर हो चुका था कि फैमिली के 5 लोग पहले से मारे जा चुके हैं। इन लोगों की बचने की संभावना 0% है। पुलिस जैसे ही ज़हर के बारे में डॉक्टर्स को बताती है, डॉक्टर्स फ़ौरन इसका इलाज ढूँढ लेते हैं। उसके बाद बाकी के लोगों की जान बच जाती है। फिर अब पुलिस ये पता करती है कि आखिर ये ज़हर देती कैसे थी। तो उसमें सामने ये आता है कि ये घर में जो भी खाने-पीने वाला सामान सर्व किया जाता था बाकी लोगों को, तो ये जितने भी लोग घर में मौजूद थे, उन्हें ये वो ज़हर देती थी थोड़ा-थोड़ा करके, ताकि एक बैग किसी की मौत ना हो। अब इस बीच जो भी मेहमान उस घर में आए थे, उस मेहमान को भी वो वही ज़हर देती थी जो बाकी अपने घर वालों को ही देती थी। इस तरीके से वो बाकी के लोगों को ज़हर देती और वो सामान खुद नहीं खाती जिसमें वो ज़हर मिला होता। धीरे-धीरे करके इस ज़हर के कारण एक दर्द उभरती और वो दर्द होने के कारण जब वो दर्द असहनीय हो जाती, तो हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता। डॉक्टर समझ नहीं पाता कि आखिर ये वजह क्या है, क्योंकि ट्रेस तो कुछ भी नहीं मिलता, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता कि ये ज़हर है। तो इस वजह से डॉक्टर्स ये पा नहीं सकते थे कि ये मामला क्या है, इस वजह से बाकी लोगों की मौत हो जाती थी। अब होता ये है कि आखिर ये वजह जो कि सबसे खौफनाक थी, कि ये वजह क्या थी जिसकी वजह से ये अपने परिवार वालों को मारती गई। यहाँ तक कि अपने शौहर जिसकी वजह से अपने घर वालों को छोड़ कर आई, उस शौहर को भी ये ज़हर वो देती रही। तो वजह ये सामने निकल कर आती है, क्योंकि ये जब अपनी फैमिली वाले के अगेंस्ट जाके अपने पति से शादी करती है, अपने लवर से, और एक नई फैमिली में आती है, तो इसके कारण उसकी फैमिली वाले सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड करने के बाद अब जब ये अपने ससुराल में आ जाती है, तो इसको ये एहसास होने लगता है कि मेरी एक गलती की वजह से मेरे परिवार वाले, मेरी माँ और मेरे पिता ने सुसाइड कर लिया और इसका कारण मैं थी और मेरे शौहर यानी जिससे वो शादी कर ली वो। तो वो एक नियत करती है और वो इरादा ये होता है कि जिस तरीके से उसकी माँ-बाप की मौत हुई है, सेम उसी तरीके से वो अपने इन परिवार वालों को भी मारेगी, जबकि इसका कोई सेंस नहीं बनता था। उसे अगर इनसे नफ़रत हो चुकी थी जिसकी वजह से वो शादी करके आई थी, तो वो तलाक लेके अपने घर रह सकती थी। लेकिन एक ऐसा फ़ैसला जिस फ़ैसले से उसके परिवार वाले इस तरीके से मारे गए कि किसी को पता भी नहीं चला कि ये मर्डर है। अब जब पुलिस पूछती है कि क्यों मारा, तो वो बताती है कि मैं इस चीज़ का बदला लेना चाहती थी, क्योंकि इसकी वजह से मेरी फैमिली वालों ने सुसाइड किया और मैं एक-एक करके अपनी तमाम फैमिली वालों को मार देती। अब उसके बाद फिर इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाता है और एक रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। उसके बाद चार्जशीट फाइल करने के बाद फिर इसे अदालत में पेश किया जाता है और अभी तक ये केस अदालत में पेंडिंग चल रहा है। इसका फैसला जैसे ही आएगा हम आपको बताएंगे। इसी तरीके की और क्राइम स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।